निकालें सब जन। दूसरा शमूएल 4 उसकी 4। शाऊल के पुत्र योनातन के एक लंगड़ा बेटा था। जब जेल से शाऊल योनातन का समाचार आया तब वे 5 वर्ष का था। उस समय उसकी दाई उसे उठाकर भागी। उसके उतावली से भागने के कारण वे गिरकर लंगड़ा हो गया। उसका नाम मपीबोशेत था। हालेलुया। सबसे पहले तो ये समझ लो कि ये किसका बेटा है। दाऊद से पहले कौन सा राजा था? उसका नाम क्या था? शाऊल। बोलो शाऊल। फिर से बोलो, दाऊद से पहले कौन सा राजा था? शाऊल। ठीक है। शाऊल का बेटा कौन था? योनातन। बोलो अपने मुंह से, योनातन। ठीक है। उसके आगे योनातन का बेटे का नाम था मपीबोशेत। यहां पर क्या लिखा है? शाऊल के पुत्र योनातन के एक लंगड़ा बेटा था। शाऊल के पुत्र योनातन का मतलब शाऊल जो था मपीबोशेत का दादा था और योनातन उसका बाप था। शाऊल के पुत्र योनातन के एक लंगड़ा बेटा था। जब जेल से शाऊल और योनातन का समाचार आया तब वे 5 वर्ष का था। उस समय उसकी दाई, जो दाइयाँ होती ना दाइयाँ, उसने ऐसे पकड़ा होगा उसको और वो बागी, वहाँ लिखा उसे उठाकर भागी और उसके उतावली से भागने के कारण वे गिरकर लंगड़ा हो गया। उसका नाम मपीबोशेत था। कितनों को समझ आई कि जब दाई ने पकड़ा हुआ था, जब उसको समाचार मिला अपने पिता का, तो वो भाग रही होगी तो वो गिर गया, उसकी जो टांग थी वो टूट गई और वो लंगड़ा हो गया। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ में परिस्थितियों के कारण परमेश्वर का जो रिलेशनशिप है, जो प्रार्थना का जीवन है, फास्टिंग का जीवन है, परमेश्वर के साथ एक लाइफ जो पहले थी अब वो नहीं है। चाहे वो आप नए लोग हैं, चाहे आप लगातार आने वाले लोग हैं। हो सकता है ये मैसेज अगर आप प्रभु में चल रहे हैं सही, तो हो सकता है कि नहीं आपके लिए हो सकता, लेकिन हो सकता है आपके लिए भी हो सकता है, लेकिन कई बार आपकी लाइफ में ये वचन काम कर सकता है। इसलिए हर वचन सुनना ज़रूरी है। कई बार होता है कि ये वचन हीलिंग का नहीं है, ये मेरे लिए नहीं, ये तो उस व्यक्ति के लिए, लेकिन आपके काम आएगा एक दिन जब आपने वचन को सुना होगा। कि बाइबल बताती है कि विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। तो कई बार आप बाइबल को पढ़ते रहते हैं, आप नया नियम बस 2-4 आयतें लेकर पढ़ते रहते हैं, लेकिन हमें सारा परमेश्वर के वचन को समझना है और उस पर ध्यान करना है, गौर करनी है, ताकि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है। हमेशा जो लोग होते हैं वो गिरते क्यों हैं? क्यों वो पाप में चले जाते हैं? क्यों वो परमेश्वर में उनका ध्यान नहीं लगता? क्यों वो सेवा करते करते भी परमेश्वर के साथ उनका रिलेशनशिप नहीं होता? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को पढ़ते नहीं और समझते नहीं। जब परमेश्वर के वचन का प्रकाश उन्हें समझ नहीं आता, तब वो परमेश्वर में उनकी धीरे धीरे कर लाइफ जो है वो ठंडी होनी शुरू हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे दूसरा शमूएल 9 उसकी 1। यहाँ पर लिखा, दाऊद ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं योनातन के कारण प्रतीति दिखाऊं? शाऊल के घराने का सीबा नामक एक कर्मचारी था। वे दाऊद के पास बुलाया गया। जब राजा ने उससे पूछा, क्या तू सीबा है? तब उसने कहा, हाँ, तेरा दास वही है। राजा ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रतीति दिखाऊं? सीबा ने राजा से कहा, हाँ, योनातन का एक बेटा तो है जो लंगड़ा है। राजा ने उससे पूछा, वे कहाँ हैं? सीबा ने राजा से कहा, वे तो लोदबार नगर में अबीएल के पुत्र मकीर के घर में रहता है। अब लोदबार का मतलब क्या है? यहां पर आ रहा है लोदबार। लोदबार वो जगह है जिसको हम उजाड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? उजाड़ जगह, बंजर जगह। उजाड़ और बंजर जगह में वो रहा करता था वो, और वहां पर वो फिर से पढ़ेंगे। राजा ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं परमेश्वर की प्रतीति दिखाऊं? सीबा ने राजा से कहा, हाँ, योनातन का एक बेटा तो है जो लंगड़ा है। राजा ने उससे पूछा, वे कहाँ हैं? सीबा ने राजा से कहा, वे तो लोदबार नगर में अबीएल के पुत्र मकीर के घर में रहता है। अब सुनो ध्यान से, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होंगे आज कि मैं अकेला हूं अपनी ज़िंदगी में, मैं क्या करूं? मेरे फादर नहीं रहे, मदर नहीं है, सर पर कोई बड़ा नहीं है मेरे सर के ऊपर। मैं पहले ये जॉब करता था, अब ये जॉब चली गई,
पहले हमारा घर में बहुत खुशी थी, अब खुशी नहीं है। पहले हम बहुत अमीर थे लेकिन अब गरीबी में दिन काट रहे हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। नौकरी थी, नौकरी चली गई, लाइफ में रिजेक्शन है, बच्चों की शादियां होगी, मैं अकेला फील कर रहा हूं अपनी लाइफ में। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं माइंड में, लोगों के दिमाग में होती। तो हो सकता है कि आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो लोदबार नगर में रह रहे हैं। लोदबार का मतलब ही है कि बंजर, उजाड़ जगह। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आप देखें इस मपीबोशेत को, देखें कि ये एक राजा के घराने से था। इसका जो दादा है वो राजा था और इसका जो बाप था वो भी एक योद्धा था। कितनों को समझ आई? और हुआ क्या कि जब परमेश्वर ने दाऊद को चुन लिया और फिर शाऊल खत्म हो गया और वो परमेश्वर की आज्ञा के ऊपर नहीं चला, उसके घर में एक जो बच्चा बचा था उसका नाम था मपीबोशेत। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? कई बार आपने इस स्टोरी के ऊपर ध्यान नहीं किया होगा, आपने सोचा होगा ये मेरे लिए नहीं है, ये स्टोरी पता नहीं, लेकिन हर एक वचन से परमेश्वर आपको सिखाता है। समझ आ रही मेरी बात? अगर आप ध्यान से वचन को सुनेंगे ना, अगर कान खोलेंगे अपने, ये वाले कान नहीं, अपने अंदर के आत्मिक कानों से आप जब सुनेंगे परमेश्वर के वचन को, तो सीधा वचन आत्मा में जाएगा। हालेलुया! खाली नहीं जाएंगे यहां से आप। तो यहां पर दाऊद ने पूछा कि दाऊद जो था वो योनातन का क्या था? एक बेस्ट फ्रेंड था वो। कितनों को समझ आ रही है? क्योंकि शाऊल जो था, उसका योनातन का जो बाप था शाऊल, वो दाऊद को मारना चाहता था। किस कारण? क्योंकि पवित्र आत्मा शाऊल से उठकर दाऊद के ऊपर आ गया था। आज मैं टीचिंग की तरह समझा सकता हूं आपको। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आपको समझना है। तो शाऊल के ऊपर से आत्मा उठ गया और दाऊद पर आ गया। इस कारण वो उसका बैरी बन गया। कहता कि पवित्र आत्मा पहले मेरे उत्ते सी ते हुण इहदे उत्ते आ गया, इसलिए ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, दिन रात ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ। लेकिन ਜਿਹੜਾ शाऊल ਦਾ ਬੇਟਾ ਯੋਨਾਤਨ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੁਣ ਦਾਊਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ। ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆ? ਦਾਊਦ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਔਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ। और यहाँ पर लिखा कि जब दाऊद एक जगह पर मपीबोशेत को लगा कि सब खत्म है, उजाड़ जगह पर रह रहा हूँ, मेरा तो कोई है नहीं, आगे पीछे सब चला गया, दादा भी नहीं है, फादर भी नहीं है राजघराने से हैं वो, राजघराने से हैं वो, लेकिन उजाड़ बैठा है। ऐसे आज भी बहुत सारे लोग परेशान हैं, बोलते हैं मेरा कुछ बनेगा या नहीं बनेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, परमेश्वर जब आपको चुनता है वो सिर्फ आपको खड़ा नहीं करता सिर्फ कि आप मसीह में आ गए हैं, आपको सिर्फ खड़ा नहीं करता कि तुसी आगे बपतिस्मा ले लिया, अपना जीवन दे दिया, बस ठीक है। वो आपकी लाइफ को रिस्टोर भी करता है और पहले से भी जो आपको मिला था उससे अधिक आपको बाद में देता है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आज आपको लगता होगा जॉब चली गई है, लगता होगा कि ये दिन बड़े बुरे चल रहे हैं मेरी लाइफ में, सब खत्म हो चुका है, अब जिंदगी जीने का मन नहीं कर रहा। और मपीबोशेत जो था वो एक ऐसी बंजर जगह पर रह रहा था। परिस्थितियों के कारण आज बहुत सारे लोग परेशान होंगे अपनी ज़िंदगी से, कुछ नए लोग भी होंगे। ये मैसेज सिर्फ आपके लिए नहीं है जो आप यहाँ बैठे, कैमरा लगा हुआ है और नए लोग भी सुनते होंगे वचन। हो सकता है वो सुन रहे हैं वचन लेकिन वो अपनी लाइफ में परेशान हैं, वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते। लेकिन सबके लिए वचन होता है। जब आप वचन को सुनते हैं, पुराने लोगों के लिए भी होता है और नए लोगों के लिए भी होता है। समझदारी नहीं आ रही मेरी बात? तो यहाँ पर दाऊद ने कहा, दाऊद ने शाऊल के सेनापति से पूछा, उसका नाम था सीबा। क्या नाम था उसका? सीबा। यहाँ पर लिखा, दाऊद ने पूछा क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं योनातन के कारण प्रतिति दिखाऊं? शाऊल के घराने का सीबा नामक एक कर्मचारी था, वे दाऊद के पास बुलाया गया और जब राजा ने उससे पूछा क्या तू सीबा है, तब उसने कहा हाँ तेरा दास वही है। राजा ने उससे पूछा क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रतिति दिखाऊं? सीबा ने राजा से कहा हाँ योनातन का एक बेटा है जो लंगड़ा है। राजा ने उससे पूछा वे कहाँ हैं? सीबा ने राजा से कहा वे तो लोदबार नगर में एमियल के पुत्र मकीर के घर में रहता है। तब राजा दाऊद ने दूध बेचकर उसको लोदबार से अमीएल के पुत्र मकीर के घर से बुला लिया। जब मपीबोशेत
जो योनातन का पुत्र शाऊल का पोता था दाऊद के पास आया, तब मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। दाऊद ने कहा, हे मपीबोशेत। उसने कहा, तेरे दास को क्या आज्ञा। हालेलुया। अब सुनो, एक जब पुराना समय होता था ना, जब मान लो कि एक राजा गद्दी पर बैठ गया, ध्यान से समझना, जब एक राजा गद्दी पर बैठ गया, जो दूसरा राजा है जिसका वंश है, मान लो कि उसके वंश में से कोई बच्चा है, तो अगर विरोधी राजा है तो वो राजा जो गद्दी पर है ना, वो उसको खत्म करता था कि इसके घर में कोई उठे ना, ताकि कहीं ये बच्चा बड़ा होकर हमारे विरोध में खड़ा ना हो। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो जो मपीबोशेत था, दाऊद ने शाऊल के सेनापति से कहा, क्या कोई बंदा है ऐसा शाऊल के घराने से जिससे मैं परमेश्वर जैसी प्रतीति करूं? कैसी प्रतीति करूं? परमेश्वर जैसा प्यार करूं। जैसा परमेश्वर प्यार करता है ना, ऐसे प्रभु ने हमसे प्यार किया है। जब हम पापी ही थे, गुनाहों में थे, तो प्रभु ने हम पर दया की, हमारे पापों को क्षमा किया। वैसे ही दाऊद के अंदर जब एक बंदा परमेश्वर के साथ चलता है ना, उसके अंदर परमेश्वर की जैसी दया आनी स्टार्ट होती है, परमेश्वर के जैसे स्वभाव नेचर आना स्टार्ट होता है। आपको समझ आ रही है आज का वचन या नहीं? तो उसने बोला कि ऐसा हो कि उसके घर में कोई ऐसा हो जिससे मैं प्रतीति दिखा सकूं। और जब उसको लेकर आए, मपीबोशेत को लेकर आए, तो वो डरा हुआ सा आया कि पता नहीं आज मैं सर झुकाऊंगा तो राजा अपनी तलवार से सर काट देगा। समझ आ रही नहीं आ रही मेरी बात? हर बार सरमन एक जैसा नहीं होता, हर बार सरमन का तरीका अलग होता है, कोई टीचिंग में रहता है, लेकिन आपको समझना है हर तरह से परमेश्वर के वचन को। तो उसको लगा, उसने मुंह नीचे कर कर उसको दंडवत किया कि क्या आज्ञा है। उसको लगा कि आज सर जो है कट जाएगा, लगता है मैं ही बचा हूँ, मुझे भी मार देगा राजा। लेकिन जो दाऊद था वो भावुक होके नहीं, जैसे भावुक होते ना, इमोशनल होके लोग बोलते हैं कि लेकर आओ जी, चलो, बड़ा दर्द है मेरे अंदर ना कि योनातन मेरा यार है गासी, तो ओदा जो बेटा है वो हैगा, मैं ना कुछ भलाई करा। ऐसा नहीं किया उसने। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? भावुक होके नहीं, एक वाचा बांधी थी उसने। अगर आप बाइबल को पढ़ने वाले हैं, आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। जो योनातन और दाऊद के बीच में गुप्त में एक वाचा बांधी गई थी। दाऊद ने कहा था, योनातन के बीच में एक वाचा बांधी गई थी आपस में एक, तो दाऊद ने वो वाचा याद की, भावना को याद नहीं किया कि इमोशनल होकर कि चले यार बड़ा धोखा मेरे अंदर ना, ये नहीं देखा उसने। उसने वाचा बांधी और वाचा बांध के याद करके योनातन को उसने उसे कहा, क्या लिखा साथ में? दाऊद ने उससे कहा, मत डर, तेरा पिता योनातन के कारण मैं निश्चित तुझको प्रतीति दिखाऊंगा और तेरा दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा, तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया करेगा। सब जन बोलो आमीन, हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? क्या कहा दाऊद ने? आपको लगता है कि वो डर रहा है? आप वचन को जब पढ़ते हैं ना, आपको समझ आती क्यों कहा उसने, क्योंकि वो डरता होगा कि आज मेरी गर्दन काट देगा ये, क्योंकि बचा मैं ही हूँ घर में। शाऊल भी मर गया है, मेरा दादा भी मर गया है, फादर भी मर गया है, मैं बचा हूँ, मुझे ये मार देगा दाऊद। लेकिन दाऊद ने कहा, मत डर, योनातन के कारण, उसके साथ जो वाचा मैंने बांधी थी, उसके कारण मैं तेरे साथ प्रतीति दिखाऊंगा, प्यार दिखाऊंगा, और तेरे दादा की सारी भूमि जो है वो सारी तेरे नाम कर दूंगा, और तू मेरे मेज पर, राजा की मेज पर बैठकर नित्य भोजन किया करेगा, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। अब नए लोगों के लिए क्या है? आपको लगता होगा कि ये वचन मेरे लिए नहीं है। नए लोगों के लिए क्या है? वो कि जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मारा गया। कितने मेरी बात को समझते हैं? रोमियो 5 उसकी 8 में लिखा, जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मारा गया। हम योग्य नहीं थे। बहुत से लोग सोचते हैं मैं योग्य हूँ इसलिए प्रभु ने मुझे यूज़ किया है, मैं बड़ा अच्छा गाता हूँ, प्रभु ने मुझे इस्तेमाल किया, यूज़ किया, मैं बड़ा अच्छा सुंदर लंबा चौड़ा हूँ इसलिए परमेश्वर ने मुझे यूज़ किया अपने कामों के लिए। लेकिन बाइबल ऐसा नहीं बताती। बाइबल में लिखा जब हम पापी ही थे, रोमियो 5 उसकी 8 में लिखा, जब हम बुराई में थे, पाप में थे, हमें कोई पूछता नहीं था, तो जीसस क्राइस्ट ने हम पर दया की
और हमें प्रतीति दिखाई, और क्या किया? जीसस क्राइस्ट के कारण पिता, स्वर्गीय पिता ने वाचा बांधी, अब जो यीशु मसीह के नाम में आएगा मेरे सामने, उसके पाप क्षमा किए जाएंगे। सब जन बोलो हालेलुया। कितना को समझ आ रही मेरी बात? यहाँ से सुसमाचार शुरू हो चुका था, पता है? आप सोचते सुसमाचार सिर्फ मत्ती की पुस्तक, मरकुस, यूहन्ना में, लेकिन जब पुराना नियम हम रीड करते हैं तो वहाँ पर भी हम देखते हैं दाऊद ने कहा, मैंने योनातन के कारण, जो मैंने वाचा योनातन के साथ बांधी थी कि वो मेरा यार था, फ्रेंड था, मेरा प्राण से भी अधिक प्यार करता था, इस कारण मैं परमेश्वर जैसी प्रतीति तेरे साथ दिखाता हूँ। आप सोचो, एक राजा ऐसा कर सकता है, तो जो राजाओं का राजा परमेश्वर जीसस क्राइस्ट है हमारा। जब क्रूस के ऊपर यीशु मसीह गए थे, जब अपनी जान दी, और आज भी जब आप ये बोलते हैं कि यीशु मसीह, हम यीशु मसीह के नाम में जब बपतिस्मा लेते हैं, अपना जीवन देते हैं, तो पिता जो हैं वो ये वाचा को याद करता है कि यीशु ने कोड़े खाए, इनके लिए मार खाई है, और इस कारण हम बचाए गए हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हम पापी नहीं थे। आपको समझ आ रही? इतना वचन समझ आ गई? हम ये नहीं कह सकते कि नहीं जी मैं बड़ा योग्य था, भाई जी मैं बड़ा काबिल था, मुझ में बड़ी खूबियाँ थी, बड़ी क्वालिटी थी, मेरे अंदर टैलेंट था, इसलिए प्रभु ने मुझे चुना। वचन में लिखा परमेश्वर ने तुष्यों को चुन लिया। अब आप देखो, मपीबोशेत, तुष एक राजघराने का व्यक्ति है और राजा के घर में पला बड़ा है, लेकिन उसकी कैसी हालत हो चुकी है। एक ऐसी जगह पर रह रहा है जो उजाड़ जगह है। कितनों को समझ आ रही है? वो राजा का बेटा जो शाऊल, जैसे दाऊद राज्य करता था ना, तो शाऊल उसका दादा भी ऐसा राज्य करता था। योनातन भी एक अच्छा योद्धा था, लेकिन देखो उसकी हालत क्या हो गई कि उसका रिलेशनशिप टूट गया। अब क्या करना है? हारा हुआ था, वो हारी हुई जिंदगी जी रहा था। जैसे आज भी बहुत सारे लोग प्रेयर नहीं कर पाते, प्रार्थना नहीं कर पाते, रोजे नहीं रख पाते, हारी हुई लाइफ जीते हैं, बोलते यार क्या करनी है प्रेयर, मेरे घर में ये सदस्य नहीं रहा, ये ऐसा हो गया मेरे साथ, ये घटना होगी, ये हो गया, है ना, मेरी जॉब चली गई, मुझे वीज़ा नहीं मिल रहा, ये हो रहा है वो। तो इस कारण उनका रिलेशनशिप जो है वो परमेश्वर के साथ ठंडा पड़ना शुरू हो जाता है। समझ आ रही मेरी बात? लेकिन यहाँ पर देखो, दाऊद ने कहा उससे कहा मत डर, तेरे पिता योनातन के कारण मैं निश्चित तुझको प्रतीति दिखाऊंगा, तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा, और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया करेगा। उसने दंडवत करके कहा, तेरा दास क्या है कि तू मुझे ऐसे मरे हुए कुत्ते की ओर दृष्टि करे। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं कि मपीबोशेत जो था उसकी हालत क्या थी? उसे बोला मैं तो कुत्ता हूं, मरा हुआ कुत्ता हूं, मेरा क्या पूछगिछ करनी है मेरी? कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जो लोग बोलते हैं आज परमेश्वर मुझे इस्तेमाल नहीं कर सकता, आज परमेश्वर, मैं बहुत दूर हूँ परमेश्वर से, लोग मुझसे प्यार नहीं करते, मेरा बेस्ट फ्रेंड मुझे छोड़ के चला गया, मेरा पार्टनर मुझे छोड़ के चला गया, मेरे बच्चे मुझे नहीं पूछते, मेरी फैमिली में ये चीज़ें घट रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मैं बड़ा अकेला फील करता हूँ, क्या करूँ? लेकिन इसकी हालत भी ऐसी थी, इसने दंडवत किया कि मैं कौन हूँ। उसने दंडवत करके कहा, तेरा दास क्या है कि तू मुझे ऐसे मरे हुए कुत्ते की ओर दृष्टि करे। आपको समझ आ रही है आज का वचन? कितने समझ रहे हैं? कितनी बड़ी बात उनसे बोले कि मरा हुआ कुत्ते की ओर तू दृष्टि करे, मतलब इतना वो अपने आप को हारा हुआ समझ रहा था कि मैं खत्म हूं, बस अब लाइफ फिनिश, सुसाइड करने वाली लाइफ। जैसे जो लोग बोलते हैं ना, मैं मरने के लिए जा रहा हूं, बस मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, कोई आशीष नहीं है, कोई बरकत नहीं है, मैं खुदा के सामने कैसे जाऊं? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप गिव अप ना करें, अगर आप हार ना माने, अगर आप इसी स्टोरी से सीख जाएं कि एक राजा जो है, धरती का राजा, वो उसके लिए सोच रहा है कि शाऊल के घराने में से कौन ऐसा है, योनातन के घराने में से कौन ऐसा है जिससे मैं परमेश्वर के जैसा प्यार करूं। तो आज अगर आप भी इन कंडीशन में हैं, आप सोच रहे हैं कि मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला फील करता हूं, मेरा क्या बनेगा, क्या होगा, मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर आपको देख रहा है ऊपर से। वो ये चाहता कि आप उसकी ओर आएं और उसके साथ एक रिश्ता मजबूत करें
और वो आपकी लाइफ को ऐसा रिस्टोर करेगा जैसा दुनिया का कोई इंसान नहीं कर सकता। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? मान लो कि आपके पास एक जॉब है और वो चली गई, आप हारे हुए हैं, आप परेशान हैं, क्या होगा मेरा, क्या बनेगा, रोटी कैसे खाएंगे, कैसे घर चलेगा, क्या होगा। लेकिन आप परमेश्वर के साथ चलते जा रहे हैं, परमेश्वर के साथ एक रिश्ता मजबूत है आपका, आप प्रभु को जानने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर इसके ऊपर दया कर रहा है और देखो कितनी बड़ी ब्लेसिंग मिल रही है उसको एक ऐसी ब्लेसिंग दी। दाऊद ने कहा, मैं शाऊल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा। शाऊल की भूमि कितनी होगी सोचो, राजा था वो भी। समझ आ रही मेरी बात? एक उस मरे हुए व्यक्ति को जो होप छोड़ चुका है, आशा खत्म हो चुकी है, कुछ होगा ना, तो उसे दाऊद बोल रहा है कि सारी भूमि जो तेरे दादा की थी ना, वो सारी मैं तुझे फेर दूंगा, मैं तुझे दे दूंगा। तू नित्य मेरे टेबल के ऊपर, राजा के टेबल के ऊपर बैठकर खाना खाया करेगा। तेरा स्टैंडर्ड जो है, जो डाउन चला गया है, वो स्टैंडर्ड अब राजा के मेज पर जब तू खाएगा, तेरा ये स्टैंडर्ड होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप सोचो वो क्या होगा। अब मैं उसको देखा नहीं है, लेकिन मुझे लगता होगा क्या उसने नहाया भी नहीं होगा, वो बाल भी नहीं कटवाए होंगे, गंदे कपड़े डाले होंगे, सारे देखते होंगे ये कौन बंदा है, ये राजा ने किसको बुला लिया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? ये कौन है इंसान, किसको बुला लिया राजा ने? कपड़े भी गंदे डाले होंगे उसने, है ना। तो बेचारों की जैसी बात, जब बंदा इतना ख़त्म, बेचारों के जैसे बात, उसके मुंह से क्या निकल रहा है, मैं क्या कुत्ता हूँ, मरे हुए कुत्ते पर तू दया कर रहा है। तो देखो सिर्फ लाइफ कैसे चेंज हो गई जब राजा ने ये नहीं कहा कि एक बार नहीं कहा कि तू खाना खाएगा। राजा ने कहा नित्य, नित्य मतलब रोज रोज तू मेरे टेबल के ऊपर खाना खाया करेगा। आप सोचो कि अगर एक व्यक्ति को जो एक छोटा काम कर रहा है, अगर उसको प्रधानमंत्री कह दे कि तुम रोज मेरे साथ ब्रेकफास्ट किया करोगे, क्या उसकी इज्जत नहीं बढ़ेगी? समझ आ रही नहीं आ रही मेरी बात? उसकी लाइफ नहीं, उसकी इज्जत नहीं बढ़ेगी, उसको खुशी नहीं होगी। वैसे ही दाऊद ने कहा तू नित्य मेरे मेज के ऊपर खाना खाया करेगा। और ऊपर में, और देखो उसकी लाइफ रिस्टोर हुई, उसकी जो दादा की ज़मीन थी वो सारी उसको मिली और उसका स्टैंडर्ड बढ़ा। और पूरी लाइफ जब तक वो जीवित रहा, वो दाऊद के उसी टेबल पर, जो राजा का टेबल था, वो खाता रहा और परमेश्वर ने उसकी ज़िंदगी को रिस्टोर किया, उसे बढ़ाया, बहाल किया यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कितने समझ रहे मेरी बात? सिर्फ एक राजा के टेबल पर खाने से, संगति करने से। समझ आ रही नहीं आ रही मेरी बात? क्यों दिन बदले उसके, दिन क्यों बदले उसके? क्योंकि दाऊद ये बोलता था कि मेरा कटोरा उमड़ रहा है। यहोवा का तेल उसके सर के ऊपर था। क्या था उसके ऊपर? अभिषेक। बोलो अभिषेक, ऊंचा बोलो। अभिषेक उसके सर के ऊपर था। और संगति करने के कारण राजा के साथ उसकी संगति होनी शुरू हो गई। जब वो रोज जाकर मपीबोशेत दाऊद के टेबल के ऊपर खाना खाया करता था और संगति करता था, और संगति करने के कारण उसकी जो लाइफ थी, जो पुरानी जो लाइफ टूट चुकी थी, हारी हुई थी, परेशानी में थी, परिस्थितियों ने उसे गिरा दिया था, परेशान हो चुका था, और सिर्फ एक संगति करने के कारण, एक अनॉइंटेड परमेश्वर के दास के साथ बैठने के कारण उसकी लाइफ फिर से रिस्टोर हुई। ये नहीं कि पहले वाली पदवी, पहले से भी अधिक उसको पदवी मिली यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है। आप सोचो, नित्य, नित्य उसमें क्या लिखा? नित्य। नित्य का मतलब होता है रोज। आ रही बात समझ? लुका 18 अगर पढ़ेंगे ना, तो वहां पर क्या लिखा है? नित्य प्रार्थना करनी मत छोड़ो, हियाब मत छोड़ो, रोज प्रार्थना करनी मत छोड़ो, लगातार प्रार्थना करो, लगातार प्रभु के सामने जाओ, तो वो तुम्हारी सुनेगा। देखा ना एग्जाम्पल कि एक औरत जो थी, विधवा औरत, और एक अधर्मी न्यायी था, और वो जाकर रोज बोलती थी कि मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका, रोज बोला करती थी वो।
और उस अधर्मी न्यायी ने कहा, ये मुझे रोज तंग करती है, क्यों ना मैं इसका न्याय चुका दूं। मैं ना परमेश्वर से डरता हूं ना मनुष्य से, तो क्यों ना आज मैं इसका न्याय चुकाऊं। तो परमेश्वर ने कहा, अगर ये अधर्मी पापी व्यक्ति न्याय चुका सकता है, तो अगर तुम दिन रात मेरे सामने जो विनतियां करते हो, मैं तुम्हारी प्रार्थना क्यों ना सुनूंगा। समझ आ रही नहीं आ रही? अगर तुम दिन रात मतलब नित्य, दाऊद ने कहा तू नित्य मेरे टेबल के ऊपर खाना खाया करेगा। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? शायद आपको ये वचन समझ में ना आता हो, लेकिन जिनको समझ आता है उनकी लाइफ से वो बंधन टूट जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। क्योंकि बाइबल ये बताती है कि तुम सच को जानोगे, सच तुम्हें क्या करेगा? आजाद करेगा। उसकी लाइफ तो वो हारा हुआ है। वो जब वो आया उसने बोला मैं तो मरा हुआ कुत्ता हूं। उसने सर झुकाया, दंडवत किया कि आज राजा तलवार से मेरा सर उतार देगा आज। उसने बोला मत डर, योनातन के कारण उसे याद कर कर उसके साथ जो वाचा मैंने बांधी थी, इस कारण मैं तेरे ऊपर परमेश्वर के जैसी प्रतीति करता हूं और तेरे दादा की सारी जो भूमि है वो सारी फेर कर मैं तेरे नाम कर देता हूं और तू नित्य मेरे टेबल के ऊपर खाना खाया करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और ऐसी लाइफ है लोगों की आज जिन लोगों के पास कुछ नहीं था, क्या परमेश्वर ने रिस्टोर नहीं किया उनको? जब आप प्रभु में नहीं थे तब आपके पास कुछ नहीं था, तो आपकी जॉब जा चुकी होगी, आप बुराई में होंगे, पाप में होंगे, नशों में होंगे, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? यीशु मसीह को जानकर, जब यीशु मसीह के साथ वाचा बांधी हुई है पिता ने, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या खाए? कोड़े खाए। प्रभु यीशु मसीह, जब हम बोलते हैं कि यीशु मसीह ने मेरे लिए कोड़े खाए पिता, तो पिता देखता है, आपको चंगा करता है, आपको डिलीवर करता है। वैसे ही एक वाचा जो बांधी जाती है परमेश्वर के साथ, और हो सकता है कि आप मसीह में आ गए हैं, मसीह में आकर भी आपका जो प्रेम है वो ठंडा होता जा रहा है। कि परिस्थितियां लाइफ में ऐसी कुछ चल रही हैं कि पहले सब अच्छा था, अब सब खत्म हो रहा है। लेकिन मैं आपको यही बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपको जब आप गिरते हैं आपको उसी प्लेस के ऊपर खड़ा नहीं करता। मान लो कि आप इस चेयर के ऊपर हैं और गिर गया एक बंदा, इस चेयर पे बैठा, उसके बाद अच्छी जॉब थी, सब घर का अच्छा चल रहा था, लेकिन वो गिर गया, वो जॉब चली गई उसके हाथ से। लेकिन परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप बिल्डअप करने के कारण, राजा के साथ संगति करने के कारण, चर्च आने के कारण, खुदा के सामने फिर से उसकी प्रेजेंस में जाने के कारण परमेश्वर क्या करता है? आपको रिस्टोर करता है और आपको इस चेयर से भी एक बड़ी चेयर आपको परमेश्वर देता है। सेम चेयर पर नहीं बिठाता, आपको बड़ी चेयर देता है और पहले से भी अधिक आपको ब्लेस करता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। नहीं समझ आई तो और पढ़ के देख लो अय्यूब को। परमेश्वर ने क्या किया? सब कुछ खत्म हो गया अय्यूब का। अय्यूब धर्मी था, प्रभु से डरने वाला, भय खाने वाला था, सारे बच्चे मर गए, सारा बिजनेस फिनिश हो गया, सब खत्म हो गया उसका। तो क्या किया? परमेश्वर को छोड़ा नहीं, परमेश्वर के साथ संगति नहीं छोड़ी, परमेश्वर के साथ एक रिलेशनशिप तोड़ा नहीं कि खुदावन तू तो है ही नहीं। से बोला खुदा ने दिया, खुदा ने ले लिया, उसी का नाम मुबारक हो। उसी की वर्शिप वो करता रहा, महिमा करता रहा वो। और क्या हुआ? परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तेरा एक गया था मैं तुझे एक देता हूँ। प्रभु ने कहा एक गया तेरा, तुम्हें 4 देता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, तुम्हें 5 देता हूँ, मैं 10 देता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो परमेश्वर तुम्हें रिस्टोर करता है, साथ साथ में जब तुम गिर गए हो तो तुम्हें सेम प्लेस नहीं देता, उससे बड़ा प्लेस देता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मबीशेत जो था वो परेशान हो चुका था अपनी ज़िंदगी से और एक ऐसी जगह पर रह रहा था जो डेंजर जोन है, उजाड़ जगह पर। ऐसे मान लो कि कोई ऐसे लोगों को देख लो कि ऐसे फैमिली में ऐसे रिश्तेदार होते हैं जिनको कोई पूछता नहीं है, जो गरीब हैं, परेशान है, कपड़े भी डालने के लिए पैसे नहीं है, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। तो सभी जो अमीर हैं वो सब रहते हैं अच्छे से, और जो दूसरा है वो उसको पूछते नहीं है कोई। क्यों? क्योंकि वो उजाड़ जगह पर रह रहा है, उसके पास पैसा नहीं है। लेकिन परमेश्वर जो महान है, अगर आप उसकी संगति में आते हैं,
अगर आप उसके पास आते हैं, जब परमेश्वर आपको बुलाता है तो आप उसके पास आते हैं, वो आपको ऐसी जगह पर बिठाता है जो तुम्हारे पास पहले कभी नहीं थी, और पहले के दिनों से भी अधिक वो तुम्हें बाद में ब्लेस करता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आप निकालें अय्यूब की पुस्तक मेरे साथ, अय्यूब की पुस्तक 42 उसकी 12। यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी। अय्यूब की पुस्तक भजन संहिता से पहले आएगी, पेज नंबर 1050। पढ़ो सब जन। यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी। उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गदहियां हो गईं। उसके 7 बेटे, 3 बेटियां भी उत्पन्न हुईं। इनमें से उसने जेठी बेटी का नाम यमीमा, दूसरी का कसिया, तीसरी का क्रेनहुपा रखा। उस सारे देश में ऐसी स्त्रियां कहीं नहीं थी जो अय्यूब की बेटियों के समान सुंदर हो। उनके पिता ने उनको उनके भाइयों के संग ही संपत्ति दी। इसके बाद अय्यूब 140 वर्ष जीवित रहा और 4 पीढ़ी तक अपना वंश देखने पाया। अंत में अय्यूब वृद्धावस्था में दीर्घ आयु होकर मर गया। सब जन बोलो हालेलुया। कितनों को समझ आ रही, कितनी आशीष दी देखो परमेश्वर ने। आप बोलते सब खत्म हो गया है, प्रभु तुझ में चल रहे हैं, तेरी सेवा कर रहे हैं, चर्च आ रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, लेकिन लाइफ में कुछ हो नहीं रहा। इनको पढ़ के देखो, रीड करके देखो इनको, कि परमेश्वर ने कितना रिस्टोर किया जब आप वो बने रहे परमेश्वर में। आज एक व्यक्ति बना नहीं रहता परमेश्वर में, थोड़ी सी मुसीबत आती तो वो परमेश्वर से हटता है। जब सब सही रहता है, फाइनेंस आ रहा है, तब प्रभु प्रभु है, लेकिन जब फाइनेंस नहीं है तब हम परमेश्वर को तब खिजे रहते हैं, हम परेशान रहते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो, यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिन कौन से होते हैं? बाद के दिन कौन? जो बीत गए हैं। बाद के दिन, बाद के दिनों में, उसके पहले दिनों में, यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में, बाद मतलब जो अब चल रहे हैं, और उसके पहले दिनों से अधिक आशीष दी। पहले दिन जो कौन थे? जो तुम प्रभु में नहीं थे। पहले दिन कौन थे? जब तुम प्रभु नए नए आए थे, जब तुम प्रभु में। पहले दिन कौन थे? जब तुम प्रभु में नहीं थे। लेकिन बाद के दिनों में, पहले दिनों के बाद के दिनों में, बाद के दिन जो अब जब चल रहे हैं, बाद प्रभु में आने के बाद, पहले दिनों से अधिक आशीष परमेश्वर ने दी उसे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। समझ रहे हो कि नहीं? समझ रहे हो? मतलब एक गया, परमेश्वर ने कहा एक गया, एक नहीं मिलेगा, 4 मिलेंगे। अगर तुम यहां पर देखो, कितने 14,000 भेड़ बकरियां, पहले कितनी थी उसकी? 7,000। पहले कितनी थी? 7,000। तो उससे डबल और डबल कर दिया परमेश्वर ने, 14,000 कर दी। अगर आज के समय में किसी को के पास 14,000 भेड़ बकरियां हो तो कितना अमीर होगा वो? 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल, 1,000 गदहियां हो गई। कितनों को समझ आ रही? कितना परमेश्वर महान है, जो कितना बहाल करता है जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं। आप किसी को भी बताएंगे ना अपने मुंह से, कभी लोग विश्वास नहीं करेंगे। समझ आ रही नहीं आ रही? आप बोलेंगे ना प्रभु के बारे में कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, कभी याद नहीं करेंगे लोग। लेकिन जब तुम्हारी लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं हुई होंगी, आपके पास एक्सपीरियंस होगा, आप बोलेंगे मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ घटी थी बहन, मेरी लाइफ में ऐसा हुआ था कि जब खाने के लिए रोटी नहीं थी हमारे पास, तब मैं यीशु मसीह के पास आई, तब मैंने यीशु मसीह को जाना, मैंने चर्च में आना शुरू किया, रोजे रखने शुरू किए, प्रभु को जानना शुरू किया, लगातार संगति करनी शुरू की।
प्रभु के दास जो बताया करते थे, मैंने फॉलो करना शुरू किया। मेरी लाइफ ये थी, बुराई में, उजाड़ थी, लेकिन जैसे मैं प्रभु के सामने आई, उसकी मेज से खाना शुरू किया, वचन को लेना शुरू किया, मेरी ज़िंदगी आज बदल चुकी है। मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरों की लाइफ भी आप रिस्टोर करेंगे और बढ़ाएंगे और बहाल करेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। नहीं तो कोई यकीन नहीं करेगा यीशु मसीह पर। कितने मेरी बात को सुन, जब मैं किसी के सामने बैठता हूँ ना, अपनी टेस्टिमनी शेयर करता हूँ, मैं बताता हूँ कि ऐसे लाइफ फिनिश हो चुकी थी, ख़त्म, लोग अलर्ट हो जाते हैं। उनको बाद में पता चलता है कि पतरस कौन है, मूसा कौन है, यकूब है, उनको नहीं पता। बाइबल में कौन यकूब है, कौन पतरस है, उनको नहीं पता। उनको ये होता है कि तू क्या बता रहा है। उनको तो इतना पता होता है कि ये धर्म चेंज करते हैं, परिवर्तन करते हैं, लेकिन जब तुम अपनी लाइफ शेयर करते हो तो उनको पता चलता है, उनको पता चलता है कि, तो मैं आपको बोल रहा हूँ दिलबागा जी, अलर्ट होके बैठो, नींद नहीं आनी चाहिए आपको। कितने मेरी बात को समझ रहे? सिर्फ एक ही आपको ये पास ये सर्विस होती है बुधवार सीखने के लिए, वॉलंटियर्स के लिए, तो आपको अलर्ट रहना है। अगर नहीं सीखेंगे शत्रु अटैक करेगा, क्योंकि वचन नहीं होगा अंदर तो फिर अटैक होंगे। समझदारी नहीं आ रही मेरी बात? तो जिंदगी में कोई एक्सपीरियंस ही नहीं होगा, दुख नहीं आए होंगे, क्योंकि जिस व्यक्ति ने कभी दुख देखे नहीं है वो सुख कभी नहीं ले सकता। जिसने दुख में रहकर प्रभु की आराधना की है, देखो कितना सुख था बड़ा उसका। अय्यूब का, मपीबोशेत का सुख देखो कितना बड़ा है। तुम्हें विश्वास नहीं होता, तुम बोलता है बस मेरा मसला हल हो जाए, यही शैतान चीज़ लेता है, ये हल हो करने नहीं देता। वो उसको पता ही है, इसको टारगेट ही यही है। परिस्थितियों के कारण आप घिरे हुए थे, लेकिन आज अगर तुम संगति कर रहे हो, तुम एक दास के साथ रहकर सेवा कर रहे हो, उसके साथ खा पी रहे हो, उसकी सेवा कर रहे हो, तुम परमेश्वर की सेवा कर रहे हो, तुम उसकी नहीं कर रहे हो। तुम उसे पानी दे रहे हो, खाना दे रहे हो, उसकी देखरेख कर रहे हो, उसके प्रेयर रूम को साफ कर रहे हो, उसके बर्तन साफ कर रहे हो। तुम वो एक प्लेस के ऊपर हो, तुम्हें नहीं पता उस अभिषेक जो उसके ऊपर है, सर के ऊपर, उसके कारण तुम्हारी जिंदगी जो है एक बेचारों वाली जिंदगी है, वो जिंदगी एक राजा वाली, एक रॉयल जिंदगी बन रही है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा। टूटे हुए लोगों के साथ रहोगे जो चुगलखोर हैं, गालियां निकालने वाले हैं, तो उनसे कुछ तुम्हें मिलेगा नहीं। टूटे हुए लोग कौन से होते हैं? जो चर्च में खिलाफत करके जाते हैं, विरोधता में होते हैं। अगर हम उनके साथ बैठेंगे, मैं उनसे कुछ नहीं मिलेगा सिवाय चुगलियों के, सिवाय के कड़वाहट के। समझदारी है। जो लोग आग से भरे हुए हैं, पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, सामर्थ से भरे हुए हैं, अभिषेक से भरे हुए हैं, आप उनको सुन रहे हैं, उनको समझ रहे हैं। उसके कारण क्या किया दाऊद ने? तो नित्य नित्य, नित्य का मतलब होता है रोज, एक दिन नहीं। मपीबोशेत योनातन के कारण जो वाचा मैंने बांधी थी उसके साथ कि मैं उसके घर के साथ प्रतिति प्रेम दिखाऊंगा, इस कारण तू रोज मेरे मेज के ऊपर खाना खाएगा। जो दाऊद के सर पर, राजा के सर पर जो अभिषेक था उसके ऊपर आ गया। आगे पढ़ के देखो क्या लिखा उसमें, लास्ट पढ़ेंगे हम। नौ उसकी 9 को पढ़ेंगे, दूसरा शमूएल 9 उसकी 9। तब राजा ने शाऊल के कर्मचारी सीबा को बुलाकर उससे कहा, जो कुछ शाऊल उसके समस्त घराने का था वे मैंने तेरे स्वामी के पोते को दे दिया है। कितनों को समझ आ रही? और सियाना कौन सी कर दे विच होर? शाऊल का एक कर्मचारी, शाऊल जिसके उसके दादा का कर्मचारी, वो भी काफ़ी बुजुर्ग होएगा। और दाऊद ने उन्होंने कहा कि मैं सारा जिन्नी भी भूमि है ना सारी तेरे स्वामी दी, सारी मैं इनू दिंदा हाँ, ਉਹਦੇ पोते नू। समझ आ गई कि रिस्टोर किया या नहीं किया परमेश्वर ने? जो एक ऐसी जगह पर रह रहा था जिसका नाम था लोदबार। लोदबार का मतलब क्या है? उजाड़, बंजर जगह। वहाँ से निकाल कर वहाँ लेकर दाऊद की मेज पर आ गया, राजा की मेज पर आ गया। आगे लिखा, अब से तू अपने बेटों सेवकों समेत उसकी भूमि पर खेती करके उसकी उपज ले आया करना, कि तेरे स्वामी के पोते को भोजन मिला करे। कितनों को समझ आई? दाऊद ने की क्या? दाऊद कहता
ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਉਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ, ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਖਾਣਾ ਹੋਏਗਾ ਲੈ ਕੇ तो ਉਹਦੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਕਰੀ, भोजन मिला करे, परंतु तेरे स्वामी का पोता मबीबोशेत मेरी मेज पर नित्य भोजन किया करेगा। हालेलुया। फिर उन्हें क्या कि लिखा, परंतु तेरे स्वामी का पोता शाऊल दा पोता मबीबोशेत मेरी मेज पर नित्य भोजन किया करे। सीबा के तो 15 पुत्र और 20 सेवक थे। सीबा ने राजा से कहा, मेरा प्रभु राजा अपने दास का जो जो आज्ञा दे उन सबों के अनुसार तेरे दास करेगा। दाऊद ने कहा, मबीबोशेत राजकुमारों के समान मेरी मेज पर भोजन किया करेगा। सब जन बोलो आमीन, ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। आगे लिखा, मबीबोशेत के भी मीका नामक एक छोटा बेटा था। आगे जो मबीबोशेत था उसका भी बेटा था, उसका नाम था मीका। और सीबा के घर में जितने रहते थे वे सब मबीबोशेत की सेवा करते थे। 13 में लिखा, मबीबोशेत यरूशलेम में रहता था क्योंकि वे राजा की मेज पर नित्य भोजन किया करता था। वे दोनों पाँव का पगुला था। उसका वो लंगड़ा था क्योंकि वो गिर गया था बचपन में, तो उसकी टांगें खराब हो चुकी। और नित्य भोजन किया करता था रोज। राजा ने एक बार ठहरा दिया था कि ये मेरी मेज पे खाना खाएगा, बड़ी बड़ी बात होती है। और क्या लिखा, दाऊद ने ये भी कहा कि ये राजकुमारों की तरह, क्या लिखा यहां पर, दाऊद ने कहा मबीबोशेत राजकुमारों के समान मेरी मेज पर भोजन किया करे। कितनों को समझ आ रही है? आज आपको लग रहा होगा मेरी लाइफ का क्या होगा, प्रभु मुझे जानता भी है नहीं जानता, मेरी जॉब चली गई, मेरी ज़िंदगी में ये घट गया, वो हो गया, हम पहले बड़े खुश थे, पहले ज़िंदगी बड़ी अच्छी थी। मैं आपको बता रहा हूँ, परमेश्वर में जब तुम चलोगे और चलते रहोगे, परमेश्वर जो तुम्हारा चला गया है, पैसा, फाइनेंस, खुशी, वो तंदुरुस्ती, वो आनंद, वो परमेश्वर पहले से भी अधिक आपको लौटा देगा अगर आप उसकी मेज पर आकर रोज वचन सुनेंगे, आत्मिक भोजन खाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे, उपवास में जाएंगे। परमेश्वर आपको लौटा देगा और राजकुमार की तरह, राजा की तरह आपको खड़ा करेगा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में अगर आमीन ऊंचा लंबा है, दोनों हाथों को उठाकर 3 बार बोलो आमीन। दिक्कत सिर्फ यही है कि हम परमेश्वर के वचन को समझते नहीं हैं। जब मैं अपनी लाइफ स्टोरी लोगों को बताता हूँ, शेयर करता हूँ, तो उनको पता चलता है कि परमेश्वर किस तरह से काम करता है। परमेश्वर, जब मुझे लगता है कि मैं तो एक नॉर्मल सा व्यक्ति हूँ, मैं परमेश्वर की सेवा कैसे कर सकता हूँ। अगर यीशु मसीह के बारे में कोई बताया करता था तो मैं उन गालियाँ निकालता था कि चल दफ़ा हो जाए यहाँ से। ऐसी लाइफ थी। और अकेला रहना, किसी से कोई बात नहीं, डिप्रेशन में, चिंताओं में, लाइफ का क्या होगा, कोई चिंता भी नहीं है, पता नहीं फिर भी चिंता है सर पर, क्योंकि यीशु मसीह मेरे जीवन में नहीं था। लगता था कि सब अंधेरा ही अंधेरा है, बस अंधेरे में रहना, बस घर में और रूम की लाइट बंद करके रखना, खाना खाना और सो जाना, खाना खाना और सो जाना, किसी से नहीं मिलना। लेकिन परमेश्वर ने जब रिस्टोर किया, जब परमेश्वर ने पकड़ा, जब मैं परमेश्वर के पास आया, उसके साथ एक रिश्ता संबंध को मजबूत किया, जब मुझे बताया गया कि यीशु मसीह जो हैं वो उद्धार करता है, अगर हम उस पर विश्वास करेंगे हम मरेंगे नहीं, अनंत जीवन पाएंगे। तो मैंने इस वाचा को लिया, मैंने प्रार्थना करनी शुरू की कि जो मुझे लोग बोलते रहे कि ये जिंदा है, जिंदा परमेश्वर बोलते हैं यीशु मसीह को। मैंने बोला अच्छा जिंदा कौन है, अगर जिंदा है तो मुझसे बात करे। जब मैं प्रभु में नहीं था तो अकेले पहाड़ियों में जाकर मैंने बोलना कि कोई परमेश्वर मुझसे बात करे, किसी की आवाज़ मुझे नहीं आई। निराशा आई, परेशानी आई, दिक्कतें आई, दोस्त नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है, कोई एक समय में सब साथ में थे, एक समय में कोई साथ नहीं है, अकेलापन था, जैसे इसकी लाइफ थी मबीबोशेत की। लेकिन जैसे मैं प्रभु के पास आया, प्रभु ने सब कुछ रिस्टोर किया, फैमिली को रिस्टोर किया, मेरी लाइफ को रिस्टोर किया, सेहत को रिस्टोर किया, फाइनेंस को रिस्टोर किया, एवरी एरिया रिस्टोर करना शुरू किया यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।
कितने समझ रहे हैं? कौन विश्वास करेगा तुम्हारे ऊपर जब तुम शब्द ही बताओगे? तुम बोलोगे नहीं, दुख नहीं चाहिए, ये नहीं आने चाहिए मेरी ज़िंदगी में। क्या कहानी होगी तुम्हारी? तुम्हारी कहानी मीठी कहानी हो जाएगी। जो कड़वी है वो मीठी कहानी होगी। ऐसी मीठी कहानी है ना जीसस की, किस तरह से प्रेम को देखते हैं। हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा और आज तक जीवित है। आज जो उस पर विश्वास करेगा वो मरेगा नहीं, अनंत जीवन पाएगा, ये यीशु मसीह बोलता है। कितने समझ रहे मेरी बात को? हम बॉलीवुड के हीरो को देखते हैं, वो उनके कट लगे होते हैं, वो मेकअप करते हैं कहीं दिखे ना, तो फाइटिंग वाली वीडियोस बनाते हैं, है ना। हम देखते हैं बड़ा अच्छा हीरो है यार, मैं जो ऐसा बनना है, बड़ी अच्छी फाइट करता है, इसका एक्शन बड़े अच्छे हैं, कपड़े बड़े अच्छे हैं इसके। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, असली हीरो देखने हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में परिस्थितियों का सामना किया है। उनके कट लगे होंगे, उनके निशान होंगे। देख लेना, कोई फौजी को देखना, अगर पूछो कि ये क्या हुआ, बोलेंगे फौज में, जंग में ऐसा हुआ था, झगड़ा हुआ था, वहाँ पर फाइटिंग चल रही थी। जो पुराने जो फौजी होंगे उनको देखते हैं हम, किसी की टांग पर निशान होगा, कोई गोली लगी होगी, कुछ होगा, घटा होगा ज़िंदगी में, तब हम देखते हैं अच्छा आपने अच्छा, फिर आप बताइए अपनी स्टोरी। हम सुनते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं, फिर हम सोचते हैं अच्छा जी वो असली योद्धा हैं। हालेलुया। तब यकीन होता है। नहीं तो कई नकली फौजी, कई नकली बोलते हैं हाँ मैं फौज में। अगर कोई पुलिस के कपड़े डालकर पुलिस की तरह चलना स्टार्ट कर दे तो क्या उसको कोई यकीन करेगा? कोई डरेगा उससे? अगर एक व्यक्ति का एक्सपीरियंस होगा कि मैं किस तरह से फौज में भर्ती हुआ, मेरी स्टोरी क्या थी, ये कट मेरे क्यों लगा है, ये क्या हुआ, आप अपने उन कट को छिपाए ना। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आज कोई वॉलंटियर किसी को, कलीसिया को बोल के उठ के इधर आ जाओ, तो वो बंदा गुस्से में आ जाता है कि मुझे यहाँ पर क्यों उठा दिया मुझे। आपके गुस्से से आने से वो जो घाव आपके अंदर है ना, वो रिस्टोर नहीं होंगे। जितना जख्म अंदर है आपके, उन जख्मों को छिपाओ नहीं, परमेश्वर के करीब आ जाओ। तो मबीबोशेत की तरह परमेश्वर आपको रिस्टोर करेगा। जहाँ आज से आप गिरे थे वहाँ से भी ऊंचा स्थान परमेश्वर आपको देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, जैसे अय्यूब को दिया। समझ आ रही नहीं आ रही मेरी बात? कई बार होता है ना, गुस्सा आता है, बोलता है उठ उठो इधर आ जाओ, तो बंदा बड़ा गुस्से में होता है, अंदर बाहर से खुश होता है, अंदर से बड़े गम होते हैं, अंदर दुख होता है, बड़ा होता है और शेयर नहीं करता अपनी बातों को। अंदर बड़े घाव बने होते हैं उसके, उन घाव को दिखने दो। थोमा कहता जब तक मैं यीशु मसीह की हथेली में हाथ नहीं डालूंगा तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा कि वो परमेश्वर है। यीशु मसीह ने आकर बोल सकता ना कि तुम इन पहचान में देख, बोल सकता ना यीशु मसीह, पहचान में आते वही यीशु वहाँ देख। लेकिन यीशु मसीह ने कहा आ देख, हथेलियाँ देख, जख्म देख। जख्म क्यों नहीं कवर किए? पवित्र आत्मा ने सारा शरीर कवर कर दिया। यीशु मसीह कवर में गए सारा, है ना, तो सारी बॉडी रिकवर हो गई। लेकिन ये क्यों नहीं हुए? ताकि जख्मों से पता चले कि असली फाइटर हैं, असली योद्धा हैं, और किस तरह से मौत के ऊपर फतेह प्राप्त की है। कि शब्दों से यकीन ना हो, एक्सपीरियंस से, लाइव के जख्म जो हैं उससे पता चले कि असल में ये विश्वासी कैसे प्रभु में आया और कैसे गवाही बनी, और उसकी गवाही से सब विश्वास करें यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। गरामीन ऊंचा लंबा किया विश्वास या नहीं किया? थोमा अविश्वासी था ना, सारे चेलों ने विश्वास कर लिया, कहना मैं नहीं करता विश्वास जब तक उसकी हथेली में हाथ नहीं डालूंगा। इसलिए पवित्र आत्मा ने वो रहने दिए जख्म, और प्रभु ने कहा आ और हाथ डाल इसमें। तुम्हारे जख्मों से, तुम्हारे दर्द से, तुम्हारी लाइफ की परिस्थितियों से जब तुम शेयर करोगे, बहन मेरी लाइफ में ऐसा हुआ, मैं ऐसा था, मैं दारू पीने वाला था, झगड़े करने वाला था, मेरी लाइफ ऐसी थी, ऐसा था मेरा जीवन, लेकिन प्रभु ने मुझे रिस्टोर किया। मेरे पास मेरी जॉब चली गई थी, मैं निराश था, पैसा नहीं था, घर में खाने के लिए रोटी नहीं थी, बच्चों की स्टडी कराने के लिए फीस
कि पैसे मेरे पास नहीं थे, लेकिन जब मैं प्रभु की मेज पर खाता रहा, जब मैं प्रभु के साथ संगति करता रहा, एक जीवित चर्च के साथ जुड़ा रहा, और जुड़ने के कारण मेरे जीवन से वो सारे बंधन टूट गए। आज मैं ब्लेस्ड हूँ, आज मैं आशीषित हूँ। तुम्हारे जख्मों को देखकर हर बंदा यकीन करेगा और विश्वास करेगा कि सचमुच यीशु मसीह इसके अंदर है। खाली होकर तुम बताओगे यीशु मसीह के बारे में कि यीशु मसीह मेरे साथ है, कोई विश्वास नहीं करेगा। जब दर्द, जख्म वो दिखते होंगे ना, यकीन करते हैं लोग। बॉक्सर को देखना, जो बॉक्सिंग करते हैं ना, उनके यहाँ पर काले काले निशान होते हैं। जो बॉक्सिंग करते हैं उनकी उंगलों के ऊपर काले काले निशान होते हैं, तो पता चलता है कि एक्सपीरियंस है व्यक्ति का। कट भी लगे होते हैं, जब बॉक्सिंग करते हैं तो कट लगे जाते हैं, खून निकलता है। कराटेबाज देखो, जब कराटे करते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं, कट लगे होते हैं। जो पहलवान होते हैं उनके कान देखना टूटे होते हैं ऐसे, जब पहलवानी करते हैं वो। कुछ तो तोड़वाते हैं खुद, लेकिन कुछ असली पहलवान होते हैं जो कुश्तियां लड़ी होती है तो उनके कट होते हैं, यहाँ पर निशानियां होती हैं उनके ऊपर, तो पता चलता है कि बंदे का एक्सपीरियंस है। और तुम्हारे सामने कोई बंदा आ जाएगा, बोलेगा मैं सुसाइड करना चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना चाहता हूँ, मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है। जब आप अपने जख्मों को दिखाएंगे कि देख मेरी लाइफ ऐसी थी, मेरा जीवन ऐसा था, बिठाएंगे उसको, बैठ सुन, आप टेस्टिमनी देना शुरू करेंगे, पवित्र आत्मा उससे भी वैसे छुएगा जैसे आपको छुआ था। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जिंदगियां चेंज होनी शुरू होंगी, रिस्टोर होनी शुरू होंगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ये वचन पवित्र आत्मा की इस तरफ से है। पवित्र आत्मा चाहता है कि आप रिस्टोर हो, आप गिव अप मत करें अपनी ज़िंदगी में, हार मत माने। आप ये मत बोले कि मेरा कोई नहीं है, आप बोलें जीसस क्राइस्ट मेरे साथ है। जब मेरे फादर चले गए दुनिया में से प्रभु के पास, मैंने एक बार भी याद नहीं किया। लोग याद करते हैं ये वो, मुझे प्रभु ने ऐसी तसल्ली दी, ऐसा स्वर्गीय शांति मेरे अंदर आई कि मैंने याद नहीं किया, क्योंकि मेरा वो स्वर्गीय बाप उसने ऐसे संभाल के रखा मुझे। अगर हम दुनियावी होते, शारीरिक होते, भावुक होते, रोते और याद करते फोटो देख देख कर, हम आत्मिक हैं, आत्मिक दुनिया में रहते हैं। आ रही समझ? आज का वचन ये तुम्हारे लिए है, नए लोगों के लिए भी है। कुछ नए लोग भी सुनते होंगे, बोलते होंगे मेरी ज़िंदगी ख़त्म है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह आपको बुला रहा है, यीशु मसीह आपको आवाज़ दे रहा है, आपको आना है, पास में आना है। मबीबोशेत बोलता था कि पता नहीं क्या करेगा, मेरा क्या होगा, मार देगा मुझे दाऊद, लेकिन मारा नहीं, बोला नित्य तू मेरी मेज के ऊपर खाया करेगा, राजकुमारों की समान तू खाया करेगा। प्रभु ने आपको राजकुमार होने के लिए चुना है, राजा बनाने के लिए चुना है, रानी बनाने के लिए चुना है, ऊंचा करने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। आपको मारने के लिए नहीं चुना, आपको बचाने के लिए खड़ा किया परमेश्वर ने। समझ आ गई है? मेरा वचन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मैं यही चाहता हूं कि आप इस वचन में से आज वचन को लेके जाएं। आप ये मत सोचें कि ये मेरे पास ये होता था पहले, ऐसी इमोशनल बातें मत करें। आपके पास जो होता था ना, उससे अधिक वो आपको देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जो खुशी आपके पास होती थी ना, थोड़ी थी वो, लेकिन अब जो वो देने के लिए जा रहा है वो इतनी होगी कि सारा दुख आप भूल जाएंगे, इतने आशीषित आप होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं खुश करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, वचन में से लिखा हुआ है जो। अगर आप अपनी लाइफ को इस तरह से जीना शुरू कर दें, अपनी जिंदगी को परमेश्वर के वचनों के ऊपर रखना शुरू कर दें, अगर एक धरती का राजा इतना दया कर सकता है, तो स्वर्गीय पिता जो राजा, उसके पास हम आएंगे। इसलिए जब एक मैन ऑफ गॉड के साथ रहकर आप सेवकाई करते हैं, सेवा करते हैं, आप नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं। आपकी लाइफ मबीबोशेत की तरह हो सकती है कि लाइफ में कुछ नहीं है, दुख है, घर में गरीबी है, शराब है, बंधन है, लेकिन आप एक राजा के साथ, एक याचक के साथ, एक अगुवे के साथ जिस पर अभिषेक है। तब राजा होते थे ना याचक, लेकिन अब परमेश्वर ने प्रेरित प्रॉफिट खड़े कर दिए। और जब आप एक पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति के साथ रहकर सेवा करते हैं, लोगों को समझ ही नहीं है इस बात की, बिल्कुल भी। मैं देखा है, मैंने, उनको पता नहीं है कि अगुवे के साथ किस तरह से रहना है, डील कैसे करना और मसा कैसे रिसीव करना है। इसलिए तो उनकी हीलिंग्स नहीं होती। जब तुम्हारा ध्यान आत्मिक होगा ना,
आत्मिक दुनिया में तुम चलते होंगे, तुम मसीह को रिसीव कर लोगे यीशु मसीह के नाम में। एलिया ने एलीशा से क्या कहा, अगर तू मुझे देख लेगा जब अग्नि रथ आएंगे, अगर तेरी आत्मिक आंखें, अगर तेरी आत्मिक पोजीशन सेट होगी तो मसा तू ले लेगा, अभिषेक तू ले लेगा। आज भी ऐसा ही है, अगर आपकी आत्मिक पोजीशन सेट होगी। आत्मिक पोजीशन क्या है? अगर आप आत्मिक मतलब में बढ़ना चाहते हैं, आप चर्च में होंगे, अगर आप आत्मिक पोजीशन आपकी सेट है, आप वचन को सुनते होंगे जो मैं दे रहा हूं आपको। अगर आपकी आत्मिक पोजीशन सही है, आप सुनेंगे कि आज क्या बोला गया है, आप समझेंगे उसको जाकर घर जाकर यूट्यूब पर लगाएंगे वचन को कि आज क्या कहा गया है, और ये चीजें बयान करेंगी कि आप छुटकारे को चाहते हैं। समझ आ रही नहीं आ रही? अगर आत्मिक पोजीशन सेट नहीं है, आप सुनेंगे इधर से निकाल देंगे, चलो छड्डो अपने कामों में लग जाओ। रिजल्ट नहीं आएगा, बाद में कंप्लेंट करोगे परमेश्वर को, बाद में बोलोगे कोई काम नहीं हुआ मेरी जिंदगी में। ये आत्मिक लंगड़ा जो था ना, अंधा, रोड के किनारे बैठा हुआ था, बोलता हे दाऊद की संतान मुझ पर क्या कर, तू दया कर मुझ पर। अगर मान लो कि यीशु मसीह यहां से गुजर रहा है, अंधा वहां बैठा है, क्या हीलिंग मिलती उसको? बताओ, मिलती हीलिंग? नहीं मिलती, क्योंकि जहां यीशु मसीह गुजर रहा है वहां उससे बैठना था और वहीं बैठकर उसके पुकारना था। और जब आप एक आत्मिक संगति में होते हैं, अगर आप उस संगति में हैं, आप पुकार रहे हैं परमेश्वर को, प्रभु आपको छुएगा और आजाद करेगा, डिलीवर करेगा यीशु मसीह के नाम से।